मूवी की शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जिन्हें 3 लड़के दौड़ा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के और लड़की को पकड़कर बेरहमी से मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक और कपल को देखते हैं जो यहाँ मछली पकड़ने आई है। यहाँ लड़के का नाम योड और लड़की का नाम बुआ है जो बोल नहीं सकती। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ कुछ बदमाश लड़के इन पर पत्थर मारकर भाग जाते हैं। अब एक पत्थर बुआ के सर पर आकर लगता है जिससे उसके सर से खून बहने लगती है। यॉड अब बुआ को उसके घर ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बुआ के साथ बस उसकी मॉम रहती है क्योंकि उसके डैड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। बुआ की मॉम अब बुआ की मलहम पट्टी कर यॉड के पास आती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो क्योंकि बुआ तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है एंड इस रिश्ते को तुम्हारे घर वाले भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम उसे भूल जाओ। इस पर यॉड बुआ की मॉम से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड हम बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, चाहे इसके लिए मुझे मेरी फैमिली के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। बुआ की मॉम यॉड की ये बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर अगले सीन में हम यॉड को उसके फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ उसकी फैमिली यॉड को बुआ से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर यॉड ने बुआ से शादी कर ली तो पूरे गाँव वाले उनका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारे बेटे ने एक गूंगे से शादी कर ली। यॉड को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही यॉड अपनी मॉम डैड से कहता है कि वो बुआ से प्यार करता है एंड वो उसी के साथ ही शादी करेगा, जिसके बाद यॉड यहाँ से चला जाता है। फिर हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। इनमें से एक का नाम चैंग, दूसरे का नाम लेक और तीसरे का नाम पैट है। यहाँ चैंग एक वेट्रेस को छेड़ने लगता है जिसे गुस्सा होकर वो लड़की चैंग को थप्पड़ मार देती है। दूसरी ओर चैंग की वाइफ भी उसे बकने लगती है क्योंकि चैंग सब काम धाम छोड़ अपने बेवड़े दोस्तों के साथ घूमते रहता है। अब यॉड और बुआ यहाँ फिर से मछली पकड़ने आते हैं। फिर मछली पकड़ने के बाद ये दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ चैंग एक बूढ़ी औरत से मछलियाँ चुराकर भाग जाता है एंड फिर उन मछलियों को बड़े लिजाज से खाते हैं ये लोग। इस दौरान तीनों को यॉड और बुआ दिखता है जिन्हें रोक ये तीनों उससे झगड़ा करने लगते हैं। साथ ही तीनों उन लोगों की मछलियाँ भी छीन लेते हैं और तभी चैंग की वाइफ यहाँ आ जाती है जो इन तीनों को यहाँ से भगा देती है। फिर ये दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं जहाँ हम उसी बाउंडरी को देख पाते हैं जो एक दुकान से केले के गुच्छे को छुड़ा लेता है। इसके बाद जब दुकान का ओनर बाहर आता है तो उसे लगता है कि बुआ ने उसके केले चुराए हैं क्योंकि बुआ के हाथ में भी एक केले का गुच्छा होता है जो मार्केट से खरीद कर घर ले जा रही थी। अब बुआ के हाथ में केले देख शॉप ओनर बुआ को चोर समझकर बहुत मारती है एंड उससे केला छीन कर ले जाती है। बुआ यहाँ चाहकर भी शॉप ओनर को नहीं बता पाती कि उसने उस केले को खरीदा है। बुआ को इससे काफ़ी दुख होता है क्योंकि गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जस्ट बिकॉज वो एक गूंगी है। बुआ अब घर जाती है जहाँ हम यॉड की मॉम को देखते हैं जो बुआ की मॉम से अपनी बेटी को उसके बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। बुआ ऊपर से यह सब कुछ सुन रही थी जिससे दुखी होकर वो खेत में आकर रोने लगती है। यॉड यहाँ आकर बुआ को मनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ये दोनों वापस से मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं लेकिन तभी यहाँ वो तीनों लड़के आ जाते हैं जो यॉड को मारकर बुआ को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाते हैं। यॉड उन तीनों का पीछा कर यहाँ आ जाता है और तीनों को मारने लगता है लेकिन ये तीन होने के कारण यॉड इनसे निपट नहीं पाता। अब ये तीनों यॉड को बुरी तरह मारकर घायल कर देता है जिसके बाद चैंग बुआ के साथ रेप करता है। अब चैंग इन दोनों को मारने वाला होता है तभी बुआ इन तीनों से विनती करने लगती है पर चैंग को यहाँ इन दोनों पर ज़रा भी अफसोस नहीं होता है इसलिए वो इन दोनों को मारकर जंगल में दफना देता है। दूसरी ओर हम बुआ की मॉम को देखते हैं जो बुआ की राह देख रही होती है पर रात भर इंतजार करने के बाद भी जब बुआ घर वापस नहीं आती तो बुआ की मॉम यॉड के घर चली जाती है। यहाँ बुआ की मॉम यॉड की फैमिली से बुआ और यॉड के बारे में पूछती है। यॉड की फैमिली उससे कहती है कि हमें भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, वो दोनों रात से घर नहीं आए। जिसके बाद ये तीनों बुआ और यॉड को ढूंढने निकल जाते हैं। नदी किनारे आने पर तीनों को यहाँ कोई नहीं मिलता इसलिए ये तीनों एक बूढ़ी औरत से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं जहाँ वो औरत बताती है कि उसने बुआ और यॉड को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था जिनका चैंग, पैट और लेग पीछा कर रहे थे। तीनों फैमिली मेंबर्स ये सुन चैंग के घर जाकर उससे अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं जहाँ चैंग इनसे कुछ नहीं कहता। इसलिए ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं पर इनके पास सबूत ना होने के कारण ये लोग चैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाते हैं।
इससे निराश होकर ये तीनों वापस अपने गांव आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ये तीनों अपने अपने बच्चों को लेकर काफी दुखी होते हैं। अगले दिन हम लेक को देखते हैं जो अपनी किए पर गिल्टी फील कर रहा होता है। इसी दौरान चैंग और पैट भी यहाँ आ जाते हैं, जो लेक से उसके सैड रहने का रीजन पूछते हैं। तो लेक चैंग से कहता है कि हमने उन दोनों के साथ गलत किया है, इसलिए हमें गांव वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। चैंग ये सुन लेक के ऊपर गन टान देता है एंड उससे इस बात को राज रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये बात गांव वालों को पता चला तो इन दोनों को जेल हो जाएगी। इसके बाद हम तीनों को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ इनके साथ लड़कियां भी होती है। ये तीनों अब इंजॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ इन तीनों को बुआ की सोल दिखाई देता है, जिससे ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। फिर अगले दिन हम लेक को जंगल में देखते हैं, जिसे कोई जान से मार देता है। इसके बाद हम रात को पेट को देखते हैं, जो भगवान की पूजा करता है और सो जाता है, लेकिन उसे यहाँ डरावने सपने आने लगते हैं। फिर दूसरे दिन हम पेट को नदी किनारे देखते हैं, जो यहाँ मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसे कोई पीछे से पानी में डुबोकर मार देता है। एंड अब बचा है सिर्फ चैंग, जिसे रात में सपने में बुआ दिखाई देता है, जिससे चैंग की एकदम से फट जाती है। चैंग अब उठता है तो उसे उसके सामने बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे चैंग गुस्से में एक चाकू लेकर बुआ पर हमला कर देता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो बुआ नहीं बल्कि उसकी वाइफ चिन होती है, जिसे चैंग ने अभी मार डाला है। चैंग यह देखकर रोने लगता है, लेकिन फिर तभी कोई पीछे से चैंग को मारकर बेहोश कर देता है। आँख खुलने पर हम चैंग को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जिसके सामने योड और बुआ आते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो लोग कैसे जिंदा बचे। दरअसल जब इन तीनों ने बुआ और योड को दफना दिया था, तब बारिश हो रही थी, जिस वजह से मिट्टी के अंदर पानी चले गई थी। इसलिए योड को होश आ गया एंड फिर ये दोनों बच गए। साथ ही योड चैंग को बताता है कि उन दोनों ने ही उसके दोनों दोस्त को मारा था। योड कहता है कि जब लेक जंगल में था तब हम लोगों ने उसे पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी वही मौत हो गई। साथ ही इन दोनों ने पेट को भी पानी में डुबो डुबो कर मार डाला था। एंड अब चैंग की बारी। चैंग इन दोनों से अपनी जान की भीख मांगता है, पर योड उसे उसी की तरह माफ़ नहीं करता और फांसी लगाकर मार डालता है।